जैमिनी ज्योतिष में चर कारक होते हैं। चर कारक इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक कुंडली में हर कारक के लिए ग्रह अलग अलग होते हैं। जैमिनी ज्योतिष में 7 कारक होते हैं जिनको हम चर कारक बोलते हैं। एक आत्म कारक, इसको ए के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमात्य कारक एम के से रिप्रेजेंट करते हैं। भ्रातृ कारक बी के से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्र कारक एम के से रिप्रेजेंट करते हैं। पुत्र कारक बी के से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञाति कारक जी के से रिप्रेजेंट करते हैं और दारा कारक डी के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अधिकतम अंश जो डिग्री होती है, आप जानते हो कि 29 डिग्री और 59 कला वाला ही अधिकतम माना जाएगा। 30 होगा वो तो फिर अगले उसमें चला जाएगा। अधिकतम अंशों वाले ग्रह से आरंभ करके न्यूनतम अंशों वाले ग्रह के अनुसार ही ये चर कारक तय करते हैं। तो पहला क्या है? आत्म कारक, जिसको हम ए के बोलते हैं। अधिकतम भोगांश किसी भी राशि में जिस ग्रह के होते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, उसको आत्म कारक ग्रह कहते हैं। ये कुंडली का मुख्य ग्रह होता है और इसे हम कुंडली के राजा की संज्ञा दे सकते हैं। आत्मकारक ग्रह का बल और स्थान सामान्यतः कुंडली के बल को दर्शाता है। अब इसके क्या कारकत्व होते हैं? कई बार एग्जाम में होता है एक एक कारकत्व लिखो, 2-3। आत्मा, स्वयं, भौतिक स्वरूप और प्रथम भाव को ये रिप्रेजेंट करता है। अमात्य कारक, आत्म कारक से कम भोगांश में स्थित ग्रह अमात्य कारक होता है। यह ग्रह कुंडली का प्रधानमंत्री है और कर्म पर नियंत्रण करता है, प्रोफेशन पर। यह ग्रह पति या पत्नी का मारक ग्रह भी है। ये किस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं? ये द्वितीय भाव को भी रिप्रेजेंट करता है, दशम भाव को भी रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, धन को भी, क्योंकि द्वितीय भाव धन का होता है, सामाजिक स्थिति और सलाहकार को भी रिप्रेजेंट करता है। अमात्य का मतलब भी सलाहकार होता है। भ्रातृ कारक, अमात्य कारक से कम भोगांश में स्थित ग्रह भ्रातृ कारक होता है। यह माता पिता के सुख दुख व हानि को भी दर्शाता है। इसके जो कारकत्व हैं, तृतीय भाव, नवम भाव, गुरु और अन्य पूजनीय, भाई बहन और पिता का कारक भी है। मात्र कारक, अब कई बार एग्जाम में आता है किन परिस्थितियों में 7 कारकों के बजाय 8 कारक होंगे। अब यहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है। सपोज इसको 28 डिग्री कर लो शनि को। यहां पर सबसे ज्यादा शनि की डिग्री है, इसको आत्म कारक बोलेंगे हम। अब माना राहु की अब उससे कम किसकी है? सूर्य की, इसको अमात्य कारक। अब 15 डिग्री से कम किसकी है? अब आप एक चीज देखिए, बुध और शुक्र, इसकी अंश भी सेम है, दोनों का अंश सेम है। 5 कला इसकी है, विकला भी सेम है। तो आपका बुध भी बीके हो गया और ये भी बीके हो गया। 2 ग्रह आपके भ्रातृ कारक हो गया। अब इनसे कम चंद्रमा है, ये एम के हो गया। इनसे कम, अब आप देखो, यदि हम इसको, इससे कम यदि हम इसको पी के लेंगे, राहु को जैसे हम बोल दे छोड़ दिया जाए, और इससे कम ये जी क्या आ गया, तब हमारे सामने क्वेश्चन से आ गया कि फिर डी के कौन है। हमारे सामने आ गया दारा कारक कौन है। तब इन्होंने बोला जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब आप राहु को भी लीजिए। तो इसमें इसके अनुसार पी के ये बन जाएगा और जी के ये बन जाएगा और डी के ये बन जाएगा। तो अब आप
शुक्र पति पत्नी, शनि पुत्र सेवक सहायक, केतु पत्नी के माता पिता सास ससुर। थोड़ा पिता और उसके लिए माता के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। पिता के लिए क्या है, इन्होंने बोला सूर्य और शुक्र में देख लो कौन बलि ग्रह है, जो बलि होगा उसको पिता का वो बना देना। बलि आप कैसे देखोगे, जो अंश में ज्यादा हो। एक का यदि 15 डिग्री है, दूसरे का 12 डिग्री है, तो जिसके 15 डिग्री का अंश होगा वो बलि माना जाएगा। अब कई बार एग्जाम में आता है, ये चीजें बहुत यूनिक हैं, ये किसी के पास नहीं मिलेंगी जो मैं चीज कर रहा हूं, मैंने बहुत रिसर्च करके तैयार कर रखे हैं नोट्स। चर कारक होता है। अब आत्म कारक लगन को रिप्रेजेंट करता है। कारकत्व तो क्या होता है, जातक का शरीर, बुद्धि, बाह्य और आंतरिक रूप, रूप रंग, शक्ति, स्वभाव, सुख संतोष, दुख चिंता, बंधन। अमात्य कारक, अमात्य का मतलब सलाह देने वाला। इसमें 4 भावों के हैं, द्वितीय भाव, नवम भाव, पंचम भाव, दसम भाव। और ये बातचीत करने की शक्ति, धन, शिक्षा, व्यवसाय, भोजन, परिवार, आरंभिक शिक्षा, पारिवारिक व्यवसाय, रत्नाभूषण, शेयर, बैंक में जमा पूंजी को रिप्रेजेंट करता है। भ्रातृ कारक, जो भ्रातृ कारक होता है वो तृतीय भाव को रिप्रेजेंट करता है। उसमें एकादश भाव को भी कुछ सीमा तक कुछ कारकत्व, देखो नवम भाव में बहुत सारे कारकत्व होते हैं, गुरु भी होता है, पिता भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये कुछ सीमा तक, सब चीजों के नहीं, कुछ सीमा तक के उनके कारकत्वों को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और स्वर का प्रकार, तो आपने देखे होंगे मेरे नोट्स में जो पहली लाइन लिखी हुई है वो बॉडी से रिलेटेड है। जैसे अमात्य कारक में पहली लाइन हमारे शरीर से, बातचीत का तरीका, और उसे आत्म कारक से जातक का शरीर, बुद्धि, वगैरह, आप ये चीज देखेंगे इस चीज में है। तो ये चीज आप देख लेंगे कि इनमें आपको ये मिल जाएगी इस चीज में। अब भ्रातृ कारक को हम पढ़ा रहे थे। स्वर का प्रकार, पिता, भाई बहन, गुरु, छोटे भाई बहन, नौकर चाकर, यात्रा, प्रतिभा, माता पिता की मृत्यु, धर्म लेखन, धर्म हो गया, लेखन प्रतिभा हो गया, उच्च शिक्षा, दान पुण्य, तीर्थाटन, विदेश में प्रवास, लाभ, क्योंकि एकादश भाव है तो लाभ भी इसी में आएगा, समृद्धि, पराक्रम। शिक्षा संस्थान कई बार आ जाता है ना फलित में कि उसने एक स्कूल खोल दिया, ये कर दिया, तो आप ये चीज जो है कैसे देखोगे, वो शिक्षा संस्थान उस टाइम भ्रातृ कारक से जोड़ करके आप इस चीज को कर लेंगे। इसमें आप एक चीज जानते होंगे, हमारे विषोंतरी में हम बोलते हैं राहु की दशा चल रही है, उसकी दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, और जो भी अलग अलग ग्रह हैं हमारे 9 ग्रह हैं उनकी दशा चल रही है। पर जैमिनी में ग्रहों की दशा नहीं चलती। जैमिनी में राशियों की दशा चलती है। मेष राशि की दशा चलेगी, वृष राशि की दशा चलेगी, मिथुन राशि की दशा चलेगी, कर्क राशि की, जितनी भी 12 की 12 राशियां हैं उनकी दशा चलती है। अब उसी के अनुसार आपका फलित होगा। तो आपने देखा होगा जब गुरु की दशा चल रही, आपने गुरु के कारकत्व तो याद करे थे। तो जब राशियों की दशा चल रही है तो जैमिनी में इन राशियों का क्या मीनिंग है आपको ये मालूम होना चाहिए। तो यहां पर जैसे मेष राशि है, चूहों द्वारा उत्पात, बच्चों द्वारा मचाया गया शोर, इस तरह की चीजें होती हैं। और उस टाइम और क्या इफेक्ट पड़ता है, जातक के पास अतिथि बहुत आते हैं। इस टाइम पर महत्वाकांक्षी भी आदमी हो जाता है और आक्रामक भी लड़ने के लिए भी तैयार रहता है। तो इसको हम ये बोलते हैं, ये शोरगुल वाली राशि होती है। तो कई बार एग्जाम में ये आ जाता है, शोरगुल वाली राशि कौन सी होती है, मेष। नंबर 2 वृष राशि, ये समृद्धि की राशि है।
चारों ओर से वृद्धि होने की संभावना होती है। इसमें जातक को सभी सुख मिलते हैं और जातक के वाहन सुख मिलते हैं। लेकिन यदि आत्मकारक वृष राशि के नवांश में चला गया और पीड़ित भी हो जाए तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वाहन से जुड़ी दुर्घटनाएं भी प्रभावित करती हैं। जो लास्ट कॉलम है उसमें बुरी चीजें मैंने इसीलिए इकट्ठे करी हैं ज्यादातर, कि नवांश में जब गिरा जाएगा क्या होगा। अब आप ये देखिए, जो लगन है वो मेष राशि का, उसका स्वामी मंगल जो है अपने घर से पांचवें घर में गया हुआ, तो पद लगन यहाँ पर हुआ। कैसे हुआ? 5 घर आगे है, तो अब मेष राशि, आप ये जानते हैं कि सिंह राशि को 1, कन्या को 2, शनि को 3, जैसे ये कर लेंगे ना 1 2 3 4 5, ये 5 घर आगे हमने इसको बोल दिया ये आपका पद लगन हो गया। इसी को हम आरूढ़ लगन भी बोलते हैं, पद लगन को या आरूढ़ लगन भी बोलते हैं। अब दूसरा, द्वितीय हाउस का स्वामी शुक्र है, वो अपने से कितनी दूरी में गया, तो आप देखेंगे अपने से वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घर दूरी में गया। तो अब यहां से 9 घर आगे दूरी में देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कन्या राशि में आपका सेकंड हाउस का पद आ गया। तो आपकी जो ये कुंडली है, यहां पर हम ये मानकर चलेंगे कि आत्मकारक किस राशि में D9 में गया, वो गया मीन राशि में गया। तो ये जो मीन राशि है यहां पर इसको हम बोलेंगे कारकांश। तो कारकांश लगन किसको बोलेंगे? आत्मकारक नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठेगा D1 में, वह राशि कारकांश लगन कहलाएगी। कोई